यहाँ सिर्फ जो चार पार्टी है, जेएमएम, बीजेपी, आजसू, कांग्रेस, 23 वर्षों से इन लोग का राजनीति है। दारू पीजिए, पोल्ट्री मुर्गा खाइए और जेएमएम का झंडा ढोइए, बीजेपी का झंडा ढोइए, आजसू का झंडा ढोइए। और झारखंडियों ने 23 वर्षों से सिर्फ झंडा ढोया है। आने वाला दिन में देखिएगा इसी रोड में कटोरा लेके भीख मांगे हैं, क्योंकि राज्य में जो भी चुनाव में उतरते हैं सिर्फ अरबपति बनते हैं। हमारा समाज आज भूखा प्यासा, बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और नेता मॉल खरीद रहे हैं, बाप के नाम से 8-10 स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं। आप यदि माँ का दूध पिए हैं, झारखंडी बेटा है, झारखंडी पॉलिटिकल लीडर समझते हैं माटी पुत्र, तो निःशुल्क कीजिए टोटल बीएड कॉलेज और जितने भी स्कूल कॉलेज। आप तो उसको बिजनेस बना लिए, धंधा बना लिए शिक्षा के नाम से। बाबूलाल मरांडी क्या, ये लोग तो हमको हंसी लगता है, कार्टून जैसा, बोना जैसा लगता है। मेरे सामने रहेगा तो चप्पल जूता से मारेंगे उसको। यही लोग तो चार पार्टी मिलकर झारखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किए हैं। कोई माइकलाल झारखंड की संस्कृति को मिटा नहीं सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। आंतरिक दुखी है सर। हम बोले आप पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनीति कीजिए, लेकिन झारखंड की गरिमा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तड़प होता है ना सर, कल्चर को आप बर्बाद कर रहे हैं। सब चीज जायज है, आप गाड़ी खरीदिए, जमीन खरीदिए, चुनाव लड़िए, सब जायज है। खबरदार झारखंड की संस्कृति से खिलवाड़ मत कीजिए। झारखंड का एक अपना भाषा, संस्कृति, सभ्यता है। आप कल्चर के लिए बोलिए ना, बाबूलाल मरांडी कितना बड़ा वो नेता है। 23 वर्षों में वो गधा बाबूलाल मरांडी एक आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं खोल पाया। वो क्या बाबूलाल मरांडी झारखंड का संस्कृति के लिए कुछ करेगा? सारे नेता को हम खुला विरोध करते हैं। हम लोग सभी बचपन से जिस माटी से खेले हैं, हम लोग का बाप दादा सर कभी भोजपुरी मगही नहीं बोले हैं। भोजपुरी मगही का सम्मान करते हैं, लेकिन वो मेरे राज का और मेरे बाप दादा का लैंग्वेज नहीं है, वो आपका बिहार का है। आज यहाँ का नेता, मंत्री, विधायक, सांसद 4 लाख में छठ घाट बनाता है। आप धनबाद जाइए, बोकारो जाइए, हजारीबाग जाइए, जगह जगह यहाँ का बांध कुआं में 4 लाख में छठ घाट बना रहा है। झारखंड का 12 मास का 13 पर्व है। भक्ता पर्व है, टूसू पर्व है, करम पर्व है, सरहुल है, तमाम ऐसे पर्व है। कभी 4 आना भी देने का कोशिश किया है? अभी विष्णुगढ़ प्रखंड के लेदी मोड़ और बनासो बस्ती के बीच में बकसपुरा चौक, एक प्रॉपर तौर पर बोला जाए तो ये बकसपुरा चौक है। और यहाँ पर एक ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बहुत अच्छा ही स्कूल है। डुमरचंद सर इसके संचालक हैं। और हम लोग देख सकते हैं कि विगत वर्षों में ये स्कूल बहुत ही अच्छा डेवलप कर गया है और लोग यहाँ से पढ़ाई बच्चे कर करके और अच्छा नाम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसी बीच मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आज मैंने देखा कि आज चित्रकारी एक ऑक्सफोर्ड कैंपस के दीवारों में बहुत ही अच्छे अच्छे चित्र बनाए गए हैं। और मैंने जब रुक करके यहाँ से बात किया, मैंने जाना कि भाई ये चित्रकारी किनके द्वारा की गई है, कि जो महापुरुषों का और भी बहुत सा चीज़ है, आगे भी बहुत सारे चित्र बनाए गए हैं। तो मालूम पड़ा कि बुलेट वाले भाई महावीर स्वामी जी, जो बांदी कतरास थाना और जिला जिनका धनबाद पड़ता है, वो वहाँ से चल करके यहाँ आए हैं। और खास करके आप लोग जानते होंगे कि यूट्यूब और फेसबुक पे ज़्यादा ट्रेंड करने वाले व्यक्ति हैं महावीर स्वामी दा, क्योंकि वो चित्रकला, जो उनके अंदर जो कला है जो चित्र बनाने की, उनके माध्यम से अभी जो हालिया में जो 1932 का मामला जो पूरा ज्वलंत तौर पर पूरे झारखंड में फैला हुआ है, और उसको और ये प्रवास देने के लिए और इनको हवा देने के लिए ये स्थानीय नीति और 1932 खतियान की मांग उठाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। क्योंकि आने वाले दिनों में देखा जाता है कि महावीर दा कभी देवघर में है, कभी दुमका में है, कभी पाकुड़ में है, कभी साहेबगंज में है। तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि आज इतने बड़े शख्सियत, इतने बड़े चित्रकार हमारे झारखंड के, और वो भी झारखंड हितैषी हो, झारखंड के चाहने वाला हो, स्थानीय नीति को तरजीह देने वाला हो, तो भाई उनसे रुक करके हम क्यों ना बात करेंगे। तो आइए हम चल करके मिलाते हैं महावीर स्वामी जी से। तो आइए मिलते हैं महावीर स्वामी जी से। देखिए कुछ चित्रकारी कर रहे हैं ये ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के दीवारों पर। माहिदा, सबसे पहले खोरठा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत। खोरठा न्यूज आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप यहाँ पर चित्रकारी कर रहे हैं, बना रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी की तस्वीर है और भी बहुत सारे झारखंड के महान योद्धाओं की तस्वीर आपने बनाई है। और उधर भी हम देखें कि पूरा जो भगत सिंह और अब्दुल कलाम, ये सब का भी तस्वीर आप बनाए हैं।
आप ये हमें बताइए कि ये जो काम जो आप करते हैं सर, इसके पहले आप तो हमारे ख्याल से ये अचानक ये सब आता नहीं है जहन में, अचानक लोग कोई सीखता नहीं है, इससे पहले भी आप करते होंगे। तो आप कितने दिनों से ये काम कर रहे हैं? ये तो मैं सर देखिए बचपन से ही चित्रकारिता मेरा रुचि है, हॉबी है। अच्छा। और इसी में मेरा पढ़ाई भी हुआ है। जी। हाँ। लेकिन आप ज्यादा लाइमलाइट में आए, हाईलाइट हुए कब से जानते हैं? जब से 1932 खतियान जो प्रकाश में आया यहाँ पर, जो एक उसका जो लहर चलने लगा, वही स्थानीय नीति हमें चाहिए और बनानी होगी, तब से आपकी जो चित्रकलाओं के लोगों से लोग प्रेरित होने लगे। आपके जो चित्र आपने जो बनाए, और आपका जैसे मैं भी खुद पर्सनली फॉलो करता हूं मैं आपको, कि एक तरह से बुलेट वाले भाई के भी नाम से लोग आपको जानते हैं। बहुत सारे कम लोग जानते हैं कि वो महावीर स्वामी जी है, लेकिन ज्यादातर बोलते हैं बुलेट वाले भाई। तो ये आपके जहन में कब से आया कि भाई जो जयराम महतो जो आवाज उठा रहे हैं और स्थानीय नीति की बात कर रहे हैं, तो आप वो तो मंचों से अपनी आवाज को बुलंद करने लगे, लेकिन आप एक दीवारों में जो एक आपकी लेखनी होती है, आपकी चित्रकारी होती है, इससे आप संदेश दे रहे थे। तो आपके मन में कैसे ये जिज्ञासा आई? ये सर देखिए विगत आंदोलन 2 वर्षों से चल रही है। अच्छा। और स्टार्टिंग जो हुई कहीं ना कहीं भोजपुरी में गई, जो थोपा गया धनबाद बोकारो के जिले नृत्य में, तब से मुझे लगा कि पूरे राज परिवार अपना संस्कृति को बचाने के लिए क्रमबद्ध तरीके से मानव श्रृंखला की है तेलमोचो ब्रिज में। वहाँ भी मैंने 100 फीट का पेंटिंग बनाए थे। और उसके बाद मुझे लगा कि जब पूरे राज परिवार यहाँ का मतलब जो भी क्षेत्रीय भाषा संस्कृति को संरक्षण कर रहे हैं, तो मुझे भी लगा, मैं भी झारखंड का बेटा हूँ, यहीं का नून भात खाया हूँ, तो मुझे लगा कि मैं राज्य के लिए कैसे उपयोगी हो सकता हूँ, या मेरे माध्यम से झारखंड का कल्चर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो पैसे से मैं चित्रकार हूँ सर, तो मैं वही निःशुल्क गांव-गांव में चित्र बनाना शुरू किया। और निःशुल्क इसलिए बनाना शुरू किया ताकि हमारे समाज को अत्यधिक भार न पड़े। और कोई भी चीज़ जब निःशुल्क होती है तो उसको समाज के परिवार में उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ चार्ज नहीं लगता, कोई लेन देन जैसा बातचीत नहीं होता है। लेकिन यही एक सवाल थोड़ा सा है सर, आप तो बराबर देखते हैं कि एक तो पेट्रोल भी जलता है, एक तो पेंट भी लगता है, और निःशुल्क आप करते हैं, कर कैसे लेते हैं महावीर दा ये सब? कर लेते हैं देखिए, जब एक होता है ना सर, जैसे कि कला से मैं बचपन से मतलब झारखंड राज्य में चित्रकारिता जो भी है झारखंड माटी का ही देन है। जब आत्मसम्मान में ठेस पहुंचते ना सर माय माटी के लिए, तो आदमी विवश हो जाता है। जैसे मैं सोचता हूँ कि मैं जिंदा रह के क्या करूंगा जब झारखंड का संस्कृति सभ्यता ही मिट जाएगी। तो एक मेरे तरफ से कोशिश है। आज देखिए मौजूदा 23 वर्षों में झारखंड राज्य में एक भी आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं खुले हैं। शहीदों का संग्रहालय नहीं बना है सर 23 वर्षों में। आज भी ढोल मांदर कारीगर भूखा मर रहे हैं झारखंड राज्य के, छौ नृत्य कारीगर भूखा तड़प रहे हैं। और आज भी यदि कोई कलाकार झारखंड राज्य में अगर यदि निधन हो जाता है, आकस्मिक निधन, तो किसी भी राज्य सरकार द्वारा कोई भी 1 रुपया आर्थिक सहयोग नहीं होता। शहीदों ने परिकल्पना किया था बिहार से कट के कि हम लोग झारखंड राज्य बनाएंगे। झारखंड राज्य हम लोग को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा पुरखैनी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो कहीं ना कहीं धूमिल हुआ है, चोटिल हुआ है। आप भी अपने चैनल के माध्यम से पता कर सकते हैं कि झारखंड के किसी स्कूल कॉलेज में जो लोकल खोटा, कुड़माली, संथाली गीतों का कोई भी टीचर बहाली नहीं है। मैं कला से जुड़ा हूं, तो मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि झारखंड की संस्कृति का दोहन हुआ है और मैं इसी राज्य का चित्रकार हूं। तो मेरे तरफ से एक समर्पित है कि मैं जीवन के आखिरी सांस तक सर 32,640 गाँव तक पहुँचने का संकल्प है। मैं 2 साल पहले से ही काम कर रहा हूँ और आज भी काम कर रहा हूँ, और आपको आने वाले दिनों में किसी न किसी गांव में ही काम करते रहना। महावीर दा, मैं जब यहाँ पर आया था तो आप किन्हीं से बात कर रहे थे, मुझे याद आ गया कि आप किन्हीं से फोन पर बात कर रहे थे। तो क्या है मतलब ये जो पहले की संस्कृति की बात कर रहे थे आप, जो फोन पर किन्हीं से बात कर रहे थे, तो क्या बात कर रहे थे? संस्कृति सर देखिए, कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद होता है सिर्फ 5 साल के लिए होता है, लेकिन झारखंड का जो संस्कृति सभ्यता है हम लोग का बाप दादा और दादा के समय का है। निश्चित तौर पे आप यदि झारखंड के गरिमा और झारखंड की आइडेंटिटी से खिलवाड़ कीजिएगा, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां, मैं तो जिम्मेवारी आप ही को ठहराऊंगा। आप रांची जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, विधायक, मंत्री, सांसद बनके, आप जिस विधानसभा से वोट लेते हैं, 60-65 पंचायत होता है एक विधानसभा में, उस विधानसभा अंतर्गत जितने भी गांव के लोग आपको वोट देते हैं, उस गांव के लोगों का एक अपना एक पर्व संस्कृति है। आज झारखंड का देखिए लोक कला नाम का कुछ भी चीज है नहीं। पूरा 32,640 गांव में ढोल मांदर का एक भी हमको
सांस्कृतिक केंद्र दिखा दीजिए। तो आखिर जो हम लोग झारखंड का संस्कृति है उसको हम लोग संरक्षण करेंगे तो करेंगे कैसे? आज कहीं ना कहीं समाज के जो परिवार है वे मैंने बचा रहे हैं, और जो पॉलिटिकल लीडर हैं जो जिन भी पार्टी से हैं उनको मैंने कल्चर से कोई रिलेटेड कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जगहों पर मैं भी घुमा हूँ, जैसे आज से गुजरात जाइए, महाराष्ट्र जाइए, वहाँ की अपनी संस्कृति है। आज भी लोग चाहे कितनों भी अर्श पर चले जाएं लेकिन जमीन से जुड़े हुए होते हैं और उनका अपना वो कल्चर नहीं छोड़ते हैं। और यही हाल है साउथ के राज्यों में। जी कितना भी लोग विदेशों में रह ले लेकिन अपना गांव का वो कल्चर वही फॉलो करता है। जी जी। तो यही कहना है। तो यही इसी तर्ज पर आप ये मुहिम चला रहे हैं कि भाई हमारी कल्चर बचेगी तो हमारा झारखंड बचेगा, झारखंडियत बचेगी। हाँ बिल्कुल सर, मैं देखिए राज्य का चित्रकार हूँ, मैं तो मतलब कला क्षेत्र से जुड़ा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि झारखंड, मैं भी इसी राज्य से सर बचपन से धूल माटी से खेल के बढ़ा हूँ। आज हम लोग का जो बचपन में हम लोग जो गुलेर है, तमाम ऐसी चीज है जो झारखंड का हम लोग दादा परदादा, आज कहीं आज देखिए बचपन में मैं सबका घर में कांड धेनुक देखता था। आज कहीं ना कहीं किसी का घर में कांड धेनुक देखने को नहीं मिलता। पहले हम लोग का बाप दादा के पास शिक्षा नहीं थी लेकिन संस्कृति था। कोई किसी का घर में पहुंचना जाता था तो कांसा का लोटा में पानी देते थे। आज देखिए हम लोग के पास PhD की उपाधि है लेकिन आज हम लोग थर्माकोल के थाली में खाना खा रहे हैं, डिस्पोजल में पानी पी रहे हैं। तो दर्द होता है। राज तो हम लोग को मिला, शहीदों का जो कल्पना था कि हम लोग झारखंड राज बनाएंगे, लेकिन संस्कृति सभ्यता को अगर हम लोग झांकेंगे तो आपको भी मतलब ये रियलाइज होगा कि कहीं ना कहीं हम लोगों में जो बाप दादा की पुरखों का परंपरा है उसको हम लोग में खोए हैं। आज रस्सी बांटने वाला मिस्त्री आपको नहीं मिलेगा गाँव में। गवर्नमेंट को उस क्षेत्र में काम करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए ताकि झारखंड में डोरा बांटने वाले कारीगर कौन है। स्किल के तहत उनको राज्य सरकार कला मंत्रालय द्वारा कुछ एक उनको आर्थिक सहयोग मिलता तो निश्चित तरीके से वो जो राशि के तौर पर भी दिया जा सकता। तो आज देखिए खटिया बनाने वाला मिस्त्री, वो सब चीज विलुप्त हो रहे हैं। और वो सब मैंने समझ रहे आज का नहीं है। जो जुआट जो मिस्त्री हैं हल बनाते हैं, हमारे पास PhD का डिग्री है लेकिन हल नहीं छिल सकते हैं। हम लोग का बाप दादा उस समय देखिए हल को कैसे बनाते थे, फार लगा के बैलगाड़ी, और उसमें तो बड़ा दर्द होता है कि अगर पता नहीं बैलगाड़ी का वो जो पहिया होता था, पहिया होता है उसका एक एक पार्ट होता है। आज के बच्चे उस चीज को नहीं बोल पाएंगे, कहाँ निगाह है, ओनली है और क्या क्या फार वगैरह। बड़ा तकलीफ होता है कि देखिए सिर्फ क्या नेता ही डेवलप करेंगे कि राज्य का कल्चर भी डेवलप करना चाहिए। आज देखिए हम लोग की मम्मी लोग जो बिहार की गीत गाती है, अभी हम लोग की मम्मी लोग जब तक जिंदा है तब तक बिहार की गीत जान रही है, लेकिन जो अभी वर्तमान जो हम लोग का स्टेप है, हम लोग की वाइफ लोग या आने वाला जो है, क्या वो बिहार का गीत जान पाएगी? तो बड़ा दर्द होता है कि हम लोग जो पुरानी मैंने जो दादी से चाची से जो गीत सुनते थे, जैसे कि लड़की का बिहार का अलग गीत, लड़का का बिहार का अलग गीत, दुआर छकनी का अलग गीत, तो तमाम ऐसी चीजें हैं। यदि हम लोग थोड़ा सा पीछे की ओर मुड़ के देखेंगे तो हम लोगों ने बहुत चीज है मैंने बर्बाद कर दिए हैं, मिट गए हैं। और इसका मैंने मेरे ख्याल से राज्य सरकार को इस दिशा में पहल करना चाहिए ताकि मतलब जो युगों से चली आ रही संस्कृति सभ्यता है वो संरक्षण हो। देखिए यहाँ कोई भी आदमी रहने नहीं आया 60 साल 70 साल 80 साल, लेकिन बैलगाड़ी का चाक नहीं मिटना चाहिए। यहाँ जो चावल धान रखने वाला बीटा नहीं मिटना चाहिए। तमाम ऐसे चीजें यहाँ का करम परब, टूसू परब, तमाम ऐसे जो पौराणिक गीत हैं वो गीत का मतलब कैसे आने वाले दिनों में संरक्षित रखें, मैंने मेरे ख्याल से पूरे राज परिवार का जिम्मेवार है। यानी जो झारखंडी जो कलाकार हैं, चाहे वो चित्रकार हो या गीतकार हो, या कहा जाता है कि एक ये जो नहीं कहते कारीगर, वो उनको एक यानी अलग पहचान मिलनी चाहिए और उन्हें मान सम्मान के साथ यानी उसका मनोबल बढ़ाना चाहिए ताकि ये हमारी संस्कृति बचेगी। यही ना मांग है सर? नहीं सर, मांग क्या है, जो विधायक मंत्री सांसद वो कला का कौन नहीं जानते हैं। अच्छा, तो 23 वर्षों में तो कला का क्या दर्द है को समझेंगे। अभी यही सामने अभी हम देखें कांसा पीतल का गरैया बनाते हैं, 23 वर्षों में कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं। और एक लौता ऐसा पूरे भारत में ऐसा परिवार है, पूरा गांव है, वहाँ पे मैंने गौरैया वगैरह बनाते हैं। मैंने पूछा वहाँ जाके कि कोई भी जनप्रतिनिधि द्वारा क्या आपको आर्थिक सहयोग या जीविका है तो पेंशन दिया? नेता क्या देंगे सर, नेता तो खुद राज्य को पूरा मतलब लूट के कबाड़ा बना दिए। झारखंड का दूसरा नाम यदि लूटखंड बोलेंगे तो वो कम नहीं है। तो आपको कैसे उम्मीद कहीं दिखाई दे रही है? उम्मीद क्या है सर, हम लोग तो मर रहे हैं, मिट रहे हैं कल्चर को, काहे कि देख के तड़प ही रहे हैं। आशा उम्मीद क्या, मेरे ख्याल से कला से जुड़े लोग अगर
इस दिशा में नहीं जाएंगे विधानसभा तो मेरे ख्याल से कल्चर नहीं बचेगा आने वाले। किनमें एक आशा की किरण दिखाई, तो कोई तो ऐसा नेता होगा झारखंड में? अभी तो देखिए हम लोग JBKSS के साथ हैं और जो 2 साल आंदोलन चल रहा है, अब यदि टाइगर जयराम का उम्मीद है कि झारखंड के कल्चर के लिए कुछ काम शायद करें, राज्य के लिए, राजहित में, और हम लोग साथ में हैं और दादा करेंगे ही। एक ही विकल्प नजर आ रहा है आप लोगों के कि अगर JBKSS अगर सरकार बनाने में सफल होती है तो फिर ये सब जो सपने साकार हो सकते हैं। सपने साकार तो देखिए सर, लेकिन हाँ एक आशा है। टाइगर जयराम दा भोजपुरी में वैसे आंदोलन का आगाज किए थे, हम लोग भी सभी कोई गीत संगीत के माध्यम से, हम लोग भी चित्र के माध्यम से संरक्षण कर रहे हैं। अब मौजूदा समय आने वाले दिनों में एक रुचिकर होगा कि वे कितना कर पाते हैं टाइगर जयराम दा, वो समय बताएगा। अभी तक तो देखिए बिना किए तो हम उनका भी मैंने वाहवाही नहीं बोल सकते हैं। कहीं देखिए अभी झारखंड में 23 वर्षों में आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं खुला है, शहीदों का संग्रहालय नहीं बना है, लेकिन हाँ टाइगर जयराम दा हमेशा कल्चर को लेके चलते हैं, कल्चर का बात करते हैं। और आज कहीं ना कहीं पहले जो लोकल क्षेत्रीय भाषा में बात करने में कतराते थे, आज पूरे झारखंड के मैंने कोई भी अपना मैंने आम है कि पूरे शहर में भी जाके अपना लोकल भाषा में बात करते हैं। ये टाइगर जयराम दा का ही देन है। हेमंत सोरेन के बारे में क्या मानना है? हेमंत सोरेन क्या है, वो तो देखिए झारखंड का मतलब जो भी है, मेरे ख्याल से मैं अपना दिल का बात कर रहा हूँ, भोजपुरी में लगा के ना झारखंड के कल्चर के साथ खिलवाड़ किया है। मैं कटाक्ष करता हूँ ऐसे नेताओं का, काहे कि देखिए हम लोग सभी बचपन से जिस माटी से खेले हैं, हम लोग का बाप दादा से कभी भोजपुरी मगही नहीं बोले हैं। भोजपुरी मगही का सम्मान करते हैं, लेकिन वो मेरे राज का और मेरे बाप दादा का लैंग्वेज नहीं है, वो आपका बिहार का है। आज यहाँ का नेता मंत्री विधायक सांसद 4 लाख में छठ घाट बनाता है। आप धनबाद जाइए, बोकारो जाइए, हजारीबाग जाइए, जगह जगह यहाँ का बांध कुआं में 4 लाख में छठ घाट बना रहा है। झारखंड का 12 मास का 13 पर्व है, भक्ता पर्व है, टूसू पर्व है, करम पर्व है, सरहुल है, तमाम ऐसे पर्व है। कभी 4 आना भी देने का कोशिश किया है? किसी भी गांव में अभी सांस्कृतिक केंद्र नहीं खोला है। आप जब छठ घाट बना सकते हैं तो झारखंडी संस्कृति के लिए आप 4-4 लाख में केंद्र बनाइए हर गांव में। आखिर बच्चे कैसे सीखेंगे मांदर? हर जो पॉलिटिकल लीडर है खाली शहीदों को माला पहनाते हैं, ढोल मांदर छू के राजनीति स्टेज में जाते हैं, और किसी नेता मंत्री विधायक सांसद ने ये पता करने का कोशिश नहीं किया कि ढोल बनाने वाला कारीगर अभी पेट भर के खा रहा है कि नहीं खा रहा है। झारखंड का यही सही स्थिति है। और बताइए, अभी जो हेमंत सोरेन के बारे में, चलिए खैर नहीं है वो करके आप पहले बता दी कि JBKSS का समर्थन करते हैं, हालांकि आप कार्यकर्ता नहीं है, समर्थन करते हैं। बिल्कुल। स्थानीय नीति को आप ये चाह रहे हैं कि लागू हो जाए, क्योंकि आपने चित्र के माध्यम से तो मैसेज आपने स्पष्ट कर दिया भाई हमें 1932 का खतियान लागू होना चाहिए हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए बाकी ये जो कार्रवाई ये हुई, संक्षेप में बताइए क्या है? क्या चीज का? हेमंत सोरेन के बारे में। हेमंत सोरेन क्या है, देखिए अंतिम विकल्प है पूरे राज परिवार के JBKSS। 23 वर्षों में हम लोगों ने सबको मौका दिया, चाहे JMM बात करे, BJP, आजसू कांग्रेस, बारी बारी से सबने गया, सबको राज को कंगाल किया। और झारखंड का यदि हम लोग बोल सकते हैं लूटकांड, आज सबसे ज्यादा प्रवासी झारखंड के बेटे बाहर में जाके काम करते हैं। 60-40 आप नियोजन नीति देख लीजिए, ये कौन बर्दाश्त करेगा सर? हमको दिल्ली में क्या मिलता है 40%, यूपी बिहार में क्या मिलता है 40%, तो आखिर राज का बंटवारा क्या हो, क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं इतने जो देख रहे हैं अनगिनत महापुरुष, ये शहादत दी है कि नहीं के बेटा है, महापुरुष हैं इसी राज का, मैंने जो 2400 जिला छोटा नागपुर पठार के लिए अपने सीने में गोली खाएं। राज का बंटवारा क्या इसलिए हुआ कि प्रवासी आके 40% ले, फिर हमारे अपने परिवार कहाँ जाएंगे सर? तो कहीं ना कहीं राज का जब सीमा बॉर्डर रेखा में तय हुआ कि नहीं 24 जिला है इसमें, और जब तक 1932 खतियान लागू नहीं होगा, हम लोग को जो हक अधिकार मिलना चाहिए वो हम लोग सर नहीं ले पाएंगे। अभी देख रहे हैं जो एग्जाम का पेपर लीक हो जा रहे हैं, पूरा सेटिंग है सर उन लोग का, मैंने जो भी यहाँ सिर्फ जो 4 पार्टी है, JMM, BJP, आजसू कांग्रेस, 23 वर्षों से इन लोग का राजनीति है। दारू पीजिए, पोल्ट्री मुर्गा खाइए, और JMM का झंडा ढोइए, BJP का झंडा ढोइए, आजसू का झंडा ढोइए, और झारखंडियों ने 23 वर्षों से सिर्फ झंडा ढोया है। अब यदि राज परिवार यदि JBKSS को समर्थन नहीं करते हैं तो आने वाला दिन में देखिएगा इसी रोड में कटोरा लेके भीख मांगे, क्योंकि राज में जो भी चुनाव में उतरते हैं सिर्फ अरबपति बनते हैं। हमारा समाज आज भूखा प्यासा, बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं और नेता मॉल खरीद रहे हैं, बाप के नाम से 8-10 स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं। आप यदि माँ का दूध पिए हैं, झारखंडी बेटा है, झारखंडी पॉलिटिकल लीडर समझते हैं माटी पुत्र, तो निःशुल्क कीजिए टोटल B.Ed कॉलेज और जितने भी स्कूल कॉलेज। आप तो उसको बिजनेस बना लिए, धंधा बना लिए शिक्षा के नाम से।
बहुत बढ़िया। बाबूलाल मरांडी के बारे में बोलिए कुछ। बाबूलाल मरांडी क्या, ये लोग तो हमको हंसी लगता है, कार्टून जैसा, बोना जैसा लगता है। मेरे सामने रहेगा तो चप्पल जूता से मारेंगे उसको। क्यों? यही लोग तो चार पार्टी मिलकर झारखंड की संस्कृति के साथ खिलवाड़ किए हैं। कोई माइकालाल झारखंड की संस्कृति को मिटा नहीं सकता जब तक मैं जिंदा हूँ। आंतरिक दुखी है सर। हम बोले आप पॉलिटिकल लीडर हैं, राजनीति कीजिए, लेकिन झारखंड की गरिमा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। तड़प होता है ना सर, कल्चर को आप बर्बाद कर रहे हैं। सब चीज जायज है, आप गाड़ी खरीदिए, जमीन खरीदिए, चुनाव लड़िए, सब जायज है। खबरदार झारखंड की संस्कृति से खिलवाड़ मत कीजिए। झारखंड का एक अपना भाषा, संस्कृति, सभ्यता है। आप कल्चर के लिए बोलिए ना, बाबूलाल मरांडी कितना बड़ा वो नेता है। 23 वर्षों में वो गधा बाबूलाल मरांडी एक आर्ट स्कूल, आर्ट कॉलेज नहीं खोल पाया। वो क्या बाबूलाल मरांडी झारखंड का संस्कृति के लिए कुछ करेगा? सारे नेता को हम खुला विरोध करते हैं। अभी तो बोल रहे हैं ना वो कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हर बिंदुओं पर चर्चा होगी और हम काम करेंगे। कुछ नहीं है, चोर है वो लोग, क्या करेगी? 23 वर्षों का कार्यकाल में मैं कला से जुड़ा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से हम कटाक्ष करते हैं चार पार्टियों का, जेएमएम, बीजेपी, आजसू, कांग्रेस मुक्त झारखंड, तभी झारखंड का संस्कृति सभ्यता बचेगा। आज बंटी सिंह मर गया, खोट्टा डांसर। 5 रुपया कोई चोर नमक हराम नेता दिया? बोलिए, मैं कला से जुड़ा हूँ, क्या नेता मंत्री विधायक की सांसद ही विकसित करेंगे? स्टार डांसर थे झारखंड के। क्या मतलब है स्टार? जो यहाँ चुनाव लड़ता है वही स्टार है। अब सब नेता मंत्री विधायक सांसद को चप्पल जूता का माला पहनाना होगा, तभी उन लोग को सबक मिलेगा। अंत में संदेश यही रहेगा पूरे राज परिवार को। एक नेता मंत्री विधायक सांसद 5 साल, झारखंड का संस्कृति कई पीढ़ी से, संस्कृति को और वापसी कीजिए, JVKS का समर्थन दीजिए। माय माटी का बात है। आज झारखंड की जल, जंगल, जमीन, यहाँ का प्रकृति, भाषा, संस्कृति सब खतरे में है। आज यदि राज परिवार नहीं जागेंगे तो आने वाले दिन में झारखंड का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, कोई पहचान नहीं रहेगा। आज देख सकते हैं ये सब जो चित्र है, ये झारखंड राज्य छोटा नागपुर पठार ऐसे ही नहीं मिला है। तमाम ऐसे महापुरुषों ने शहादत दिया है। किसी भी राज को अलग करने में इतना महापुरुष आपको नहीं मिलेगा। और ये आज यदि 2 सालों में झारखंडी नहीं जागे हैं, हम ये बोलना चाहते हैं सर, जो भी नेता है सारा प्रॉपर्टी समाज में दान दे देना, हम सबका समर्थन करेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, 30 पीढ़ी तक आपका उत्थान हो चुका है। हम बोल रहे हैं आपको कोई विधानसभा भेजते हैं, वोट देके, मतदान देके, माँ का दूध पिए तो निःशुल्क 5 साल रहिए विधानसभा में, और जिगरा नहीं है तो फिर राजनीतिक क्षेत्र से संन्यास लीजिए। वहाँ झोली भरने के लिए नहीं है। अब युवाओं को लड़ना पड़ेगा हक अधिकार के लिए, जल, जंगल, जमीन के लिए। अब चोर नेता को भेजने का कोई मतलब नहीं है। जाएगा कोई गरीब का बेटा, कोई माटी का बेटा। अभी टाइगर जयरामदा को हम लोग सीएम के रूप में पूरे राज परिवार देखना चाहते हैं, और वाकई में वो पूरे राज को जो एकता के सूत्र में बांधने का काम किए हैं, वाकई में ये काबिले तारीफ है। आज पूरे राज के आइकन के रूप में जाने जाते हैं, और टाइगर जयरामदा के साथ हम लोग शुरू से ही साथ में, और आर पार की लड़ाई जो भी है, आज तो हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ रहे हैं। आने वाले दिन में जो भी आर पार की लड़ाई होगा, JVKS मर मिटने के लिए, राज के लिए तत्पर रहेगा। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए और हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खोट्टा न्यूज चैनल का भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज कहीं ना कहीं अपने चैनल में ऐसे महापुरुषों को अपने ब्लॉग में जगह देने का कार्य किए हैं। हम आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कहना चाहेंगे। और जो भी खोट्टा न्यूज को देख रहे हैं, सपोर्ट कीजिए, काहे कि सर जा रहे थे लेकिन माटी पुत्र हैं खोट्टा न्यूज, और ये कहीं ना कहीं जो शहीदों के चित्र को देखें तो रुके, और बाकायदा इतनी कड़कती धूप में सर रुक के बाइट लें, तो सर का सर बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद। तो देखिए, ये थे महावीर स्वामी जी, अपने दिलों का दर्द ये बयां करते हुए यूं ही कहते नहीं है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वफा निभाने में यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। ये जो तंज भरे लहजे जो इन्होंने प्रयोग किए, उनके इस बातों से, उनके इस बोली से ये प्रतीत हो रहा था कि आज भी झारखंडी कहीं ना कहीं छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। देखिए, यहाँ ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं डुमरचंद महतो जी, इन्हीं के आग्रह पर शायद महावीर स्वामी जी यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि डुमरचंद जी को कैसे लगा कि भाई उनको बुलाना चाहिए। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका खोट्टा न्यूज में। चलिए, खोट्टा न्यूज के तमाम दर्शकों को पहले आभार। कैसे लगा आपको कि यहाँ पर स्वामी जी को बुलाना चाहिए और पेंटिंग करवाना चाहिए? क्या है कि सर, हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो झारखंड की जो संस्कृति कला है,
लुप्त होते जा रहा था, और हम लोग बहुत दिन देखे आसपास के क्षेत्रों में, तो बहुत अच्छा लगा इनका कला को देखकर। और हम लोग जो देशभक्ति के जो जितने सारे शहीद हुए या हमारे झारखंड के या भारत के, उन्हीं के चित्रों को और हमारे जो आसपास जो स्कूल का जेनवी चीज होता है उसी चीज को दर्शाया गया है, ताकि लोग यहाँ से जो बच्चे हैं या बड़े हैं जो यहाँ पर हजारों लोग दिन भर गुजरते हैं, ताकि वो भी देखे भाई कि हमारे देश के में जो बलिदान तो बहुत लोगों ने दिया है, लेकिन जो प्रमुख जो कुछ चेहरे हैं उनका यहाँ पर सो चित्र के साथ नाम भी लिखा जाएगा, कौन है क्या है, ताकि लोगों को जानकारी होगी ना। और इनका मूल मकसद यही था कि हम लोग जिस रोड से बिलोंग करते हैं, इसमें सैकड़ों गांव मतलब सड़क जोड़ती है, इसमें हजारों लोग आना जाना करते हैं इसमें, और लोग देखे ताकि पता चले कि हमारा झारखंड के इन सारे लोगों का अहम भूमिका था। और जितने सारे बच्चे उच्चे भी देखते हैं कि हमारा जो छुपा हुआ संस्कृति था उसको दर्शाने के लिए। और पहले महावीर दादा को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया समय निकाले, और लगता है कि मैं 15 दिनों से इसी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, और यहाँ के जितने सारे कला संस्कृति जो छुपते जा रहे थे, हम लोग प्रतिदिन इस चीज को उजागर करने का काम किए और देखें कि बहुत अच्छा लगा, और उसको पुनः फिर से आभार। नहीं बहुत अच्छा लगा, इसीलिए तो हम भी रुके सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपको भी तो आभार व्यक्त करते हैं इतनी कम कीमती समय निकाल कर यहाँ समय दिए, हम लोग को भी बहुत मनोबल अच्छा लगा, ताकि आगे का जो रहे दादा का जो निःशुल्क भाव है अभी पूरे झारखंड में, उनको लगभग 32,000 गाँव को वे निःशुल्क, किसी तरह कोई चार्ज नहीं लेते, कोई चार्ज नहीं लेते, सिर्फ रंग पेंट का ही, बाकी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और वे जिस तरह से कड़ी धूप हो, बरसात हो या किस मतलब देख रहे मौसम का प्रभाव, फिर भी वे बिना रुके बिना थके इस काम में लगे हुए हैं। और इनका काम को मैं अशब्द हूँ, और इसके कामों को मैं जितना तारीफ करूँ उतना कम लगता है। चलिए, नहीं बहुत अच्छे चित्रकार है हमारे झारखंड के, बहुत अच्छे चित्रकार हैं। मैं भी बराबर इनकी चित्र को मैं देखता रहता हूँ, तो यानी यही सब देख करके। और स्पेस भी अच्छा है आपका, कंपाउंड भी बहुत बड़ा था, और काफी कुछ इसमें पेंटिंग हो गया, और अभी हो ही रहा है, लगता है 1-2 दिन और अभी चलेगा ना। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, महावीर सामीदा है सो मिसाइल मैन अब्दुल कलाम साहब का तस्वीर बना रहे हैं, और यहाँ माही पटेल भी पहुँचे हुए हैं, JBKSS के सक्रिय कार्यकर्ता हैं ये। और आने वाले समय में, अब इससे आगे मैं नहीं ज़्यादा कहूँगा कि आगे आने वाले समय में क्या इनको पद मिलता है, क्या अभी तो बरकट्ठा के प्रभारी है, क्या कहेंगे। महावीर सामीदा जैसे बहुत ही समर्पित है राज्य के प्रति, निःशुल्क सेवा, इतना मेहनत कोई नहीं आजकल के समय में कोई नहीं करता है, लेकिन महावीर सामीदा के बारे में बताइए आप। सबसे पहले जोहार खोरठा न्यूज के तमाम दर्शकों को, विशेषकर आपको। जब भी आप कुछ देखते हैं अनोखा होता हुआ तो उनको जरूर आपके ही ब्लॉग में दिखता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खास तौर से महावीर सामीदा की ज़्यादा बात करेंगे तो ये वो लगातार 2 साल से सक्रिय है इन्हीं तरह के चित्र बनाने में, और वो भी निःशुल्क बनाते हैं, कोई चार्ज नहीं करते। सबसे बड़ी बात मैं जब इनसे पहली बार मिली थी तो मिले थे। हाँ, मिले थे तो हमको एक चीज समझ में आया था कि कोई झुमरा पहाड़ के व्यक्ति जिनको ये जानते तक नहीं है, पर्सनली तो जानते ही नहीं है। जब मुझे ये नाम बताए कि कोई जादव जी हैं जो झुमरा पहाड़ के बुलाए हैं, तो हम जा रहे हैं, तो हमने इनको रोका। पहले रोका कि आप वहाँ बाद में जाइएगा, पहले आप रुकिए, क्योंकि शाम हो गई थी। और उस चीज़ का हमको ये बात याद आ रहा है कि वहाँ झुमरा पहाड़ क्षेत्र में कोई जादव नहीं है। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हम कहाँ जा रहे हैं, लोग क्या है। इन्होंने बस बोला कि हमको पेंट करने बुलाया है तो जाना है, चाहे वो शाम हो देर हो। हमने बोला ठीक है, सुबह हम आपको पहुँचाएंगे, रात रुकिए। और सुबह हम, जबकि वहाँ कोई यादव थे ही नहीं, तो कोई महतो जी थे। अच्छा, क्योंकि वहाँ महतो बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों ने हो सके सुनने में मिस्टेक हुआ होगा। तो नहीं, यही चीज मेरा कहना था कि कोई होता है तो पहले काम करने से पहले 10 बार सोचता है। इनके अंदर ये सबसे बड़ी भावना है कि अगर आप बोल दीजिए कि हमको पेंटिंग करना है, तुरंत आ जाए। हाँ, उनके पास समय होना चाहिए। ये आगे जानना ही नहीं चाहते कौन है, बस वो झारखंड की बात कर रहा है, वो मेरा भाई है। इनके अंदर ये भावना है। चलिए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि महावीर सामीदा इसी तरह और भी विष्णुगढ़ में कहीं बनाने वाले हैं कि नहीं? और भी हाँ, अभी भेलवाड़ा में इनके बात है, भेलवाड़ा।
चलिए, भीलवाड़ा सड़क किनारे, मेन रोड किनारे है बाउंड्री। हाँ, आपको दिखेगा, जहाँ जहाँ लंबी बाउंड्री दिखेगी वहाँ वहाँ से सामीदाज बना ही देंगे। हाँ, चलिए।